अब मैं आप लोगों को आपका जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम कैसे बाय करना है और कैसे क्रिएट करना है वो बताता हूँ। तो जैसे अभी हम हमारे वेबसाइट पे जाते हैं अगर, तो ये देखिए kaushaltechno.blogspot.com, ये जो सर्वर है, जो होस्टिंग है, वो अभी हम ब्लॉगस्पॉट का यूज कर रहे हैं। इसके लिए blogspot.com आ रहा है, हमें एक डोमेन परचेज करना होगा। उसके बाद ये जो भी यूजर है आपको लाइक आप उसको .in, .com, .co, जो भी आप परचेज करेंगे वो हिसाब से आपका ये डाइवर्ट हो जाएगा। तो अभी इसे करना कैसे है, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके बेसिक के अंदर देखेंगे यहाँ पे आपका ब्लॉग एड्रेस। तो इस समय जो ब्लॉग एड्रेस है वो kaushaltechno.blogspot.com है, इसको एडिट कीजिए और यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन आप बाय करेंगे उसे यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं GoDaddy में जाता हूँ। GoDaddy में जाके मैं सिर्फ एक डोमेन बाय करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए GoDaddy में मैंने मुझे एक डोमेन मिला है कौशल पांडे मेरे नाम पे, kaushalpandeko.in.com में सर्च कर रहा था, बट इट वाज कॉस्टली एंड इवन इट वाज कॉस्टली एंड .in अवेलेबल नहीं था। तो ये देखिए .co.in मुझे 648 रुपीज में 2 साल के लिए मिल रहा है। मतलब एक जंबो पिज्जा के साइज में आप अपना एक वेबसाइट तैयार कर ले रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। आप यहाँ पे देखिए 648 रुपीज, मतलब यहाँ पे देखिए टोटल हो रहा है 745 रुपीज। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो एक साल का 372 रुपीज सिर्फ पड़ रहा है। तो 745 रुपीज में 2 साल तक मैं मेरी वेबसाइट को चला सकता हूं विदाउट एनी पेमेंट, एनी गेटवे। तो ये एक मिनिमम कॉस्ट है आपको वेबसाइट बनाने में लगने वाला है। तो यहाँ से देखिए मैंने ये डोमेन GoDaddy से बाय कर लिया है एंड टोटल सब टैक्सेस वगैरह पकड़ के मुझे 760 रुपीज 64 पैसे कॉस्ट आया है। ये GoDaddy का रिसिप्ट है मेरे पास। और ये जो वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी जो है 2 इयर्स दिखा रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे परचेस कर लिया है। अब यहाँ से मुझे यहाँ से परचेस करने के बाद मैं मेरे प्रोडक्ट में जाऊंगा। जैसे आप कॉपी करके आप यहाँ पे सेटअप थर्ड पार्टी URL फॉर वीडियो। थर्ड पार्टी मतलब हमने जो डोमेन लिया है वो गूगल से नहीं लिया है, हमने GoDaddy से लिया है। तो ये थर्ड पार्टी हो गया। तो यहाँ पे आइए और उसको यहाँ पे आके आप पेश कर दीजिए। पेश करते समय इसके आगे www डॉट लगा दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही देखिए ये बता रहा है वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू डिटेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमने हमारे GoDaddy को इससे अभी तक लिंक नहीं किया है। जब तक आप इससे लिंक नहीं करेंगे ये जो डोमेन है उस पर डाइवर्ट नहीं होगा आपके पुराने डोमेन इस पे URL के ऊपर। ये जो लिंक होता है ऊपर उसको डोमेन बोलते हैं। तो इसके लिए ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप आपके DNS में जाके चेंजेस कीजिए। तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ये चेंजेस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अगर चेंजेस इसमें थोड़ी सी गलती हो गई तो आपका ये जो ट्रांसफर है वो होगा नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट आप कहाँ से जाएंगे? जहाँ से भी आपने बाय किया है आपका डोमेन, वहाँ पे माय प्रोडक्ट होगा। माय प्रोडक्ट में जाइए। माय प्रोडक्ट में देखिए आपका जो हो सकता है आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को बाय किया होगा, लेकिन डोमेन को बाय किया होगा, लेकिन आपको उसी डोमेन पे जाना है जिसको आपको यहाँ पे लिंक करना है। तो यहाँ पे आप गए और यहाँ पे DNS करके देखिए, ये एक बटन है, DNS पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CNAME में जाइए, CNAME, और यहाँ पे होस्ट में आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे होस्ट में इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और .2 में
आप इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि ये देखिए नेम में ww आउट लिखा है और पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है। तो नेम में आप इसको यहाँ पे जाइए, पॉइंट 2 में इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। देयर वॉज एरर प्रोसीजर को प्लीज ट्राई अगेन। इट्स यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है किसी कारण से, मे बी सर्वर एरर, तो इसे थोड़ी देर बाद फिर से करना होगा। यहाँ पे ये हो गया है, ये देखिए cname www.ghs1 आवा, यहाँ पे एक cname हो गया है। अब हम दूसरा cname क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड पे बटन दबाया। अब हम यहाँ से cname सेलेक्ट किया और फिर मैं ब्लॉगर में गया। ये मेरा पहला वाला हो चुका है और यहाँ पे मैं दूसरे वाले को कॉपी करता हूँ और फिर वहाँ पे आके मैं होस्ट में इसको पेस्ट कर दिया। और पॉइंट 2 जो है उसके लिए मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और जो पॉइंट 2 का जो ये है कोड है उसको मैं वहाँ पे जाके फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा बीच में कोई स्पेस या एंड में कोई स्पेस ना हो, और ये होने के बाद आपको इसको फिर से सेव कर देना है। तो ये देखिए दो सी नेम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो जो पहला प्रोसेस है ये प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पे आके आपको वापस सेव बटन पे क्लिक करना है। मेरे पहले एरर के बाद ये सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है। एक दो बार आपको सेव ये एरर दिखाएगा, उसके बाद आप कैंसिल करके फिर से सेव बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे www.kaushalpandey.co.in ये डाइवर्ट हो गया है और मेरा जो रीडायरेक्ट जो पुराना जो था kaushal-techno-blogspot करके ये यहाँ पे ये से दिख रहा है। अब यहाँ से आप इसको व्यू ब्लॉग में कीजिए, कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए यहाँ पे ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन डाइवर्ट हो गया है, kaushal-pandey.co.in पे डाइवर्ट हो गया। ये kaushal-techno@blogspot यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और करके देखूंगा कि जो HTTPS है ये इससे मैं HTTP करके रख रहा हूँ, HTTP, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वहाँ पे मैंने ये नहीं लिया है सर्टिफिकेट। तो मैं इसको फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ और नो करने के बाद एक बार मैं फिर से इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए ये ओपन हो गया kaushal-pandey.co.in। ये सक्सेसफुली मेरा जो वेबसाइट है ये सक्सेसफुली डाइवर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैं मेरा वेबसाइट किसी को भी विजिटिंग कार्ड में लेटर हेड पे दे सकता हूँ। यहाँ पे www.kaushal-pandey.co.in अगर मैं कहीं पे भी डालता हूँ तो ये देखिए ये मेरी वेबसाइट मेरा जो है ये मेरा ओपन हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को इस तरह से ही करना है। आपको फिर से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए और ये जो कुछ आईपी एड्रेस हैं इन आईपी एड्रेस को आपको आपके GoDaddy के डोमेन अकाउंट में डालना है। तो हम फिर से वही चलते हैं और यहाँ पे हम फिर से ऐड रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते समय आपको ए सेलेक्ट करना है, ए सेलेक्ट, और होस्ट में आपको @ डालना है और ये जो पॉइंट 2 है यहाँ पे आपको ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे इसको कॉपी करना है और डाल देना है। ये पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर देना है। इसी प्रकार से आपको आपका चारों मतलब यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, आपको चारों करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे @ डाला, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। फिर से गया और फिर से यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे ऐड किया, एक सेलेक्ट किया, @ सेलेक्ट किया और नया वाला पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। और ये लास्ट बचा है, इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ऐड में गया और
ए सेलेक्ट किया @ और इसको मैंने पेस्ट कर दिया और सेव हो गया। तो जो आखिरी लिंकिंग था विद योर डोमेन प्रोवाइडर एंड योर ब्लॉगर, ये हमारा GoDaddy से और जो आपका ब्लॉगिंग साइट है उसका जो काम था, कनेक्शन का काम था, वो सारा पूरा हो चुका है। और अब हम वेट करते हैं फॉर 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स या मे बी 24 आवर्स। इसके अंदर हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है, इसको फिर से आप सेव पे बटन दबा दीजिए, SSL सर्टिफिकेट एक्टिव होने में। थोड़ी समय बाद हम यहाँ पे इसको यस करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा SSL सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव हुआ है कि नहीं। मैंने इसे ऑन कर दिया है, यस कर दिया है, और यस करने के बाद यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि मेरा SSL सर्टिफिकेट जो सिक्योरिटी है वो ऑन हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए सक्सेसफुली मेरा SSL सर्टिफिकेट एक्टिव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे लॉग दिख रहा है, इसका मतलब कि योर वेबसाइट इज नाउ सिक्योर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि SSL सर्टिफिकेट जो है ये काफी कॉस्टली आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ GoDaddy अकाउंट में। आप अगर यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे वेबसाइट बनाया है तो समझ लीजिए कि इसका जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा कॉस्ट आपका बच गया। इसका कितना कॉस्ट आता है मैं यहाँ पे आपको GoDaddy अकाउंट में जाके बताता हूँ। दूसरी वेबसाइट पे आपको सस्ता भी मिल सकता है या महंगा भी मिल सकता है, लेकिन GoDaddy में SSL सर्टिफिकेट कितने रुपए का मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे देखिए वेब सिक्योरिटी करके लिखा हुआ है और वेब सिक्योरिटी में SSL सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो SSL सर्टिफिकेट के जो प्लान है ये देखिए 293 रुपीज पर मंथ। अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूं तो इसका कॉस्टिंग कितना होता है ये देखिए। ये मैंने ले लिया फॉर 1 ईयर और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टर्म लेंथ मैं 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ एंड मैंने बाकी चीजों को नहीं। तो ये देखिए आपको 1 साल के लिए अगर इसमें आप GST पकड़ लें, अभी ये विदाउट GST है, अगर इसमें आप GST पकड़ लें तो कम से कम ये 4,300 4,400 रुपए का ये SSL सर्टिफिकेट मिलेगा और यहाँ पे मुझे मिला है मुफ्त में। मतलब मात्र 372 रुपीज 372 रुपीज में मैंने 1 ईयर का वेबसाइट बना लिया है। अभी ये मेरा ट्रायल वेबसाइट है, मैं इसमें और काम करके इसके हेडर को और अच्छा बना के, इसके मिडल पेजेस पे और इंफॉर्मेशन डाल के, इसे इसके फुटर को और सुंदर बना के, इसके साइड बार में और अच्छा काम करके इसे मैं एक बहुत सुंदर वेबसाइट में कन्वर्ट कर दूंगा और जिसका टोटल कॉस्ट होगा मुझे पड़ेगा वो सिर्फ रुपीज 372, जो कि एक मिडल साइज पिज्जा है उससे भी कम प्राइस में। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। सो एंजॉय विथ योर दिस वेबसाइट। और अभी हमने SSL सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हम सीखते हैं कि आपकी वेबसाइट को गूगल के साथ कैसे लिंक करें जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करे और आपके सर्च इंजन में वो आपके वेबसाइट को प्रेजेंट करे। देखिए आपने वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन जब तक आप गूगल से उसको लिंक नहीं करेंगे तब तक गूगल का सर्च कंसोल है आपकी वेबसाइट को रीड नहीं करेगा। अगर वो रीड नहीं करेगा तो गूगल सर्च में नहीं आएगा। तो अभी हम 2 चीज सीखने जा रहे हैं, एक है गूगल सर्च कंसोल और दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मींस गूगल आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन से लोकेशन से आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, कौन से एज ग्रुप आपकी वेबसाइट को देख रहा है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो आपका गूगल एनालिटिक्स से हम देख सकते हैं।